हमें पता है ये खुशी है कि हम लास्ट ईयर जो हमने फेस किया है उससे एटलीस्ट हम लोग बेटर जगह पे जा रहे हैं। यदि मॉक्स ना देना और सिलेबस कंप्लीट ना करना ये बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में की थी। फिर देखो हमारा काम होता है न्यूज़ पहुंचाना आप तक, बाकी सब डायरेक्टर के हाथ में। आप डायरेक्टर से जाके बात कर लें। अब 10 जून को उन्हें पता चला कि भाई ये तो सब लोग आ रहे हैं। चलेगा कि मेरा IMT का और मेरा क्या रिलेशन है, जो मैं अपने वीडियोस में शुरू में IMT का इतना वो करता था। अगर कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए ये भी अब अहमदाबाद ही, अब यही अहमदाबाद है, ठीक है हमारे लिए। भूल गया था मैं कि दीवारें हैं मेरे आसपास। बट मेन टॉपिक, तुमने टाइटल पढ़ लिया है, तुमने थंबनेल देख लिया है, तुम पढ़े लिखे लोग हो, और हम उसी से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। और एक कहानी भी मैं तुमको बताने वाला हूँ आज कि लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुम रेडी हो जाओ। अगर तुमने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न नहीं लिए हैं तो ले आओ भाई। पॉपकॉर्न, चाय, कोल्ड ड्रिंक जो भी तुम पीते हो ले आओ। आज कुछ ज़्यादा ही रोलर कोस्टर सा है, तो तुम्हें अजीब सा लगेगा ऐसा सुनने में, बट बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई एम अमृत सेरेटिस, राइट। ऑल्दो उसका BA प्रोग्राम है, ठीक है, बट बात ऐसी थी कि IIT जोधपुर है जो वहाँ पे 50% प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं कि 50% प्लेस हुए थे, पूरे प्लेस नहीं हो पा रहे हैं। अमृतसर में 75% है प्लेसमेंट। बट बात यह है कि IIT भी अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे भी टेक रोल्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी मैं जो कंपनी मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं करने वाली है वो नहीं करेगी, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। और यहाँ पे BA के इसमें अमृतसर में भी BA में सेम ही चीज़ होने वाली है कि मैं नॉन इंजीनियर हूँ, नॉन टेक बैकग्राउंड है, तो एनालिटिक्स में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आएगी। कुछ कंपनी मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगी, बट वही सेम चीज़ दोनों जगह होने वाली है। तो वाई नॉट IIM, राइट। IIM का टैग क्यों छोड़े फिर। हाँ, तो फिर मैंने काफ़ी सोच विचार किया, काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की, और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई चलते हैं ना भाई, IIM चलते हैं। क्या हो गया भाई, पंजाब जो बल्ले बल्ले। बट ये सब तो हो गया, ठीक है। वहाँ पे 2 चीज़ें हैं जहाँ पे जो एडवांटेज है IIT के ऊपर उसका, कि पहली बात तो प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है, IIT जोधपुर से। और दूसरी बात वो IIM है और मैं MBA कर रहा हूँ, तो MBA के लिए IIM की वैल्यू ज़्यादा है IIT से। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि हैं। और ओ माय गॉड भाई, लाइट, कम ऑन गाइस, हम ये कैसे भूल जा रहे हैं। रुक जाओ, ऑरेंज करेंगे। हाँ, तो IIM की वैल्यू ज़्यादा है IIT से मैनेजमेंट में, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अमृत सेरेटिस। अब वहाँ पे बहुत बड़ी बात तो नहीं है ऐसे। तुमने टाइटल देखा, तुमने थंबनेल देखा कि भाई ये तो ऐसे लिखे जैसे IIM अहमदाबाद कन्वर्ट हो गया, तो IIM दूसरा वाला ए। बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हमारे लिए ये भी अब अहमदाबाद ही, अब यही अहमदाबाद है, ठीक है हमारे लिए। बट यस, हाँ, हम लोग और भी अभी वेट कर रहे हैं। अब ये फाइनल नहीं है। हमने ये डिसाइड किया कि बैकअप फाइनल है ये वाला, कि अगर कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसकी फ़ीस पे कर दी है। फर्स्ट टर्म का फ़ीस अभी बाकी है। वैसे ऑफ़र एक्सेप्टेंस का फ़ीस हमने भर दिया है 1 लाख, और फर्स्ट टर्म का फ़ीस है 3,20,000, तो वो 22 तक देना है। तो 21 को मैं भर दूँगा अगर और कुछ नहीं आता है तो। अब क्योंकि ये इसका कोर प्रोग्राम नहीं है, तो अगर सिरमौर का या जम्मू का कोर प्रोग्राम मिलता है मुझे तो मैं वहाँ जाऊँगा। और रोहतक का अभी कुछ पता नहीं है। अगर रोहतक आ जाता है तो वो तो और बेस्ट हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा। IIFT का अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। IIFT जब आएगा तब हम देखेंगे। और रुड़की, भाई रुड़की पता नहीं क्या कर रहा है। उनको कब से लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट निकाल दो। वो लोग भी बोल रहे हैं कि आज आ जाएगी, नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, लेट इट बी। तो उसका भी वेट है, जो होता है देखेंगे हम। और बात ये है कि इनका 23 से 25 में रजिस्ट्रेशन है अमृतसर का, तो वही वो कैसे होगा। 22 तो मेरा फ़ीस पेमेंट का लास्ट दिन है। अब मैं 22 को अगर फ़ीस पे करता हूँ और 23 को अगर मुझे वहाँ पहुँचना है तो भाई कैसे जाएंगे। एक दिन में फ़्लाइट बुक तो होगी नहीं। पैदल तो मैं शायद उतना पहुँच नहीं पाऊँगा, बट करते हैं भाई, कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ जुगाड़ बिठाएंगे।
पहुंचा, कोई फेंक देगा यहाँ से, मुझे पहुंच जाएंगे कैसे भी, हम देखते हैं। यस, तो ये सब तो हो गया भाई अपडेट्स, बट एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था मैं वो बताऊँगा। मैंने कैट 2023 दिया था, ठीक है, ये शायद कोई काफ़ी लोगों को पता होगा। और मैंने मेरे 70 परसेंटाइल थे, कैट से तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी उस टाइम। फिर मैंने जेड दिया, जेड में 77 परसेंटाइल थे, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किए थे, काफ़ी कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था मैंने, फोर, टापमी, LBSIM, और स्नैप में 74 थे, तो वहाँ से SIDTM, SCIT, SIMS ये सब थे। और फिर ये सब मैंने इंटरव्यू दे दिए, ये सब मेरे इंटरव्यूज़ नहीं कन्वर्ट हुए, पता नहीं। लास्ट ईयर तो बहुत ही ख़राब हालत थी वैसे मेरी, तो लास्ट ईयर तो मैं एकदम ही वैसे था, तो कन्वर्ट नहीं हुए। फिर अचानक से मार्च में मुझे कॉल आता है। मैंने IMT हैदराबाद मार्च में स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, तो वहाँ से मुझे कॉल आता है कि सर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल है, आप आ जाएं, आपको ऑप्शन है नागपुर या तो हैदराबाद कैंपस आना पड़ेगा इंटरव्यू देने, ठीक है। अब मैंने बोला, मैंने तो यार अहमदाबाद प्रेफरेंस में भरा। अब तुम लोग को मैं बोला पता चलेगा कि मेरा IMT का और मेरा क्या रिलेशन है, जो मैं अपने वीडियोस में शुरू में IMT का इतना वो करता था। तो ये रीज़न है, वो रीज़न मैं तुमको बताना चाहता हूँ, तो IMT स्टोरी जो मेरी है। तो मेरे को कॉल आया, मेरे को बोला कि हैदराबाद या नागपुर आ जाओ कैंपस में इंटरव्यू दे दो। मैंने बोला मैंने तो अहमदाबाद भरा था, 3,500 रुपये दिए थे, जो मतलब अहमदाबाद मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, नागपुर सेकंड था, हैदराबाद तो था ही नहीं भाई, हैदराबाद कैसे दे रहे हो। तो बोला सर अब यही है जो है, अहमदाबाद में हम नहीं आ सकते ये वो, तो आप डिसाइड कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं आऊँगा, लाओ पैसे मेरे वापस दे दो वापस पैसे दे दो भाई। बट उन्होंने बोला सर नहीं, आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किया था अहमदाबाद और नागपुर, उसमें से हम आपको नागपुर तो ऑफ़र कर रहे हैं, तो पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते। ठीक है, वैलिड पॉइंट है भाई, एक चीज़ तो दे रहे हैं एक। तो मैंने बोला ठीक है भाई आ जाएंगे। फिर कोई बात नहीं हुई, ठीक है, फिर कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ना उनका मेल आ रहा है ना कुछ आ रहा है। फिर मैंने उनको मेल किया कि यार कहाँ आना है भाई कुछ लोकेशन वगैरह कुछ तो बताओ, कोई डेट वगैरह दे दो। तो फिर वापस से फ़ोन आया मेरे को कि सर आपने तो मना कर दिया था। नहीं, मैंने बोला था कि ठीक है आऊँगा, मैंने ये बोला था, मैंने मना तो किया नहीं था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हमें लगा कि आपने मना कर दिया, तो ठीक है हम आपको मेल वेल दे देते हैं, डिटेल्स भेज देते हैं। तो उन्होंने बताया, फिर भेजा। 15 मार्च को उस इंटरव्यू था मेरा, और ये सब 7-8 तारीख को ये सब हो रहा है बातचीत। फिर मैंने हफ्ते भर में वो अपना सूट वूट सिलवाया, ये वो सब किया। फिर मैं गया 15 तारीख को इंटरव्यू देने IMT नागपुर, IMT हैदराबाद का इंटरव्यू देने में नागपुर गया, ठीक है। तो वो सब हो गया। फिर 28 या 29 मार्च को 2024 लास्ट ईयर मेरे को मेल आया, ठीक है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कोई, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मेरा अच्छा था, बट मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कोई कुछ होगा वहाँ पे, बट हो गया। मेल आ गया मेरे को, उन्होंने बोला कि ठीक है आपको प्रोविजनल एडमिशन दिया जा रहा है, आ जाओ ये वो। 2 दिन में आपको 50,000 भरने हैं ऑफ़र एक्सेप्टेंस के, ठीक है। तो 2 अप्रैल तक भरने थे, 2 अप्रैल तक मैंने भर दिया वो। फिर 25 समथिंग 27 समथिंग कुछ था डेट, फर्स्ट टर्म फीस पेमेंट का लास्ट डेट, ठीक है। तो वही मैंने लोन का प्रोसेस किया, बट वो थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने मेल करके एक्सटेंशन मांगा, उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया। फिर जब मैं वापस उनको कॉल करके बोल रहा हूँ कि मैं अब पैसे भर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि अब तो नहीं है कुछ अब तो गायब हो गया भाई, अब तो आपने तो टाइम पे नहीं भरा, आपका ख़त्म। तो मैंने बोला मैंने तो एक्सटेंशन मांगा था। तो उसने बोला कि बट सर अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप या तो प्रोग्राम दूसरा ले लो हमारा, या तो अब रहने दो, कोर की सीट फुल हो गई है। तो मैंने बोला ये क्या बात है भाई, ये कैसे हो सकता है। मैंने जब तक दिए नहीं पैसे, जब ऑफ़र मेरे पास, सीट मेरे पास है, मैंने ऑफ़र सीट रिजर्वेशन का 50,000 मैंने भर दिया है, और सीट मेरे पास है, और मैंने एक्सटेंशन मांगा, आपने दिया भी है। फिर कैसे लेट हो सकता हूँ भाई मैं, फिर सीट कैसे फुल हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अब कुछ नहीं हो सकता, आप रहने दो। तो अब या तो प्रोग्राम चेंज कर लो, या तो भाई ख़त्म भाई, बाय 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 बाय। और वो मेरे पास सिर्फ एक ही वो कन्वर्ट था, और मैंने वहाँ जाने का मन बना लिया था, ठीक है। तो ये किया उन्होंने। फिर 29 को कुछ हुआ, उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि ठीक है सर आप अब फीस पे कर दो, हो गया है। मैंने बोला ये क्या बात है भाई, ये कैसे कर रहे हो तुम तो ठीक है भाई, मैंने बोला कि नहीं अब ज़्यादा वो नहीं करना है, अब फीस भर देते हैं जल्दी से। तो फीस भर दी फिर मैंने। फिर मार्च अप्रैल चला गया, अप्रैल में ये सब हुआ। फिर मई आया,
मई में 7-8 तारीख के आसपास उनका टेलीग्राम ग्रुप बना, जहाँ पे 450 लोग, उनके सारे प्रोग्राम मिला के टोटल सीट्स थी 360। और टेलीग्राम ग्रुप है जो ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे 450 लोग हैं भाई, 90 लोग ज़्यादा हैं। तो हमें डाउट तो हुआ कि भाई ये क्या है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। बट हमने सोचा कि होगा यार कुछ, है ना, क्या होगा, ये थोड़ी ना होता है, इतनी बड़ी गड़बड़ थोड़ी ना होती है भाई कि ज़्यादा बच्चों को बुला रहे हैं ये वो। और डर, क्योंकि थोड़ा तो मेरे को वो लग रहा था एडमिशन कैंसिल का, क्योंकि इन लोगों ने ये फर्स्ट पेमेंट में पंगा किया था। तो थोड़ा सबको ऐसा था कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। बट सब हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मई में कोई वो नहीं आया, उनका एक गूगल फॉर्म था, भरना था, जो कि मतलब ऑन बोर्डिंग फॉर्म था, आप कब आ रहे हो कैंपस में, कब मतलब उस हिसाब से वो लोग रूम्स वगैरह अलॉट करके रखेंगे। तो वो भरा सबने। 10 जून उनका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। अब 10 जून को उन्हें पता चला कि भाई ये तो सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। मेन मुद्दा ये था कि उन्होंने बफर कॉल्स दे रखे थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि भाई कुछ लोग छोड़ देंगे, बट उन्हें ये नहीं पता था कि भाई किसी के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सब लोग आ रहे हैं। अब मैं कोर की बात करता हूँ, फाइनेंस और मार्केटिंग वाला उनका जो प्रोग्राम है उनका, तो मतलब वो भी, उसमें भी सेम ही था। बट सिंपल मैथ्स के लिए अब लोग कोर की बात करते हैं। कोर में उन्होंने 180 सीट्स है वहाँ पे, 180, ठीक है। उन्होंने 235 कॉल्स दिए थे, तो मतलब 55 बफर था। अब 235 लोग सब ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 10 तारीख को उनको पता चला, ये 10 जून को, और 17 जून को मेरी फ़्लाइट है यहाँ से, तो 17 जून को मैं कैंपस में पधारूँगा। और 10 जून को उन्हें ये पता चल रहा है कि सब पधार रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इतनी सीट्स तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वापस से मेरिट लिस्ट बनाई, ठीक है, वापस से रैंक दिया। अब उन्होंने ये नहीं किया कि भाई जिनको मार्च में कॉल दिया था, मार्च में ऑफ़र लेटर दिया था, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, अप्रैल वालों को सेकंड में रखते हैं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबको मिला के एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई। तो जिसको मई में कन्वर्ट मिला है, वो भी अगर उसकी भी प्रोफाइल वगैरह अच्छी, उसका कंपोजिट अच्छा है, तो वो टॉप पे रहेगा। तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। अब उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई, 180 लोग जो थे, जो सीट्स हैं 180। अब टॉप 180 जिनका रैंक है वो लोग को, ठीक है, वो लोग को सीट मिल रही है। बट उसके बाद जो है 181 से 235 तक, उनको क्या कर रहे हैं, पीछे से कॉल आ रहे हैं, ठीक है। जिसका रैंक 235 है उसको कॉल आया। अब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग बातें कर रहे हैं कि क्या हो रही हो। तो 14 तारीख से कॉल आने शुरू हो गए लोगों को कि आप वेट लिस्ट हैं, ठीक है, समझ रहे हो तुम, कन्वर्ट हो गया। 2 दिन है, 2 दिन बाद हमें कैंपस पहुंचना है, और 2 दिन पहले जस्ट हमें फ़ोन आ रहा है कि आप वेट लिस्ट हो। तो ये सबको कॉल आ रहा था, सबने नंबर डाल दिया कि ये नंबर से कॉल आएगा, आपको वेट लिस्ट कर देंगे, ये वो, ठीक है। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे डाउट तो था कि यार देखो, परसेंटाइल तो मेरे 77 ही थे, बहुत अच्छे तो थे नहीं, और 10-12 तो मेरा बहुत ही ख़राब है, और मेरे पास गैप्स भी थे, तब 4 थे, अब 5 हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग तो रहा था कि भाई मैं तो डूबने वाला हूँ। और बट मैं फिर भी पॉजिटिव था कि ठीक है ना, अब तक नहीं आया तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया। तो 15 तारीख है, ठीक है, मैं वहाँ पे नोटरी करवा रहा हूँ, अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा रहा था। ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने वो सोचा कि भाई 2 कदम आगे रहते हैं ना, क्या पता कुछ कहीं ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं डॉक्यूमेंट्स देखो, कम होंगे तो प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो प्लस ही है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कम डॉक्यूमेंट्स हैं तो दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि भाई बनवा ही लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो गैप सर्टिफिकेट बनवा रहा था मैं, वहाँ पे स्टैम्प पर लगवा रहा था, और मेरे को कॉल आया, ठीक है, सेम। मैंने देख लिया नंबर तो वही है भाई, ये तो क्या है भाई। ओह शिट, ओके। बट मैंने ये पैटर्न पता लगा लिया था कि वो लोग नंबर दे रहे हैं, वेटलिस्ट नंबर, वो पीछे से दे रहे हैं। तो जितना लेट कॉल आ रहा है उतना नंबर अब तुम्हारा कम होगा वहाँ पे, वेटलिस्ट नंबर, तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं कि तुम क्लोज हो, ठीक है। तो मेरे को फ़ोन आया था, मेरे को अगले दिन आया था, तो मेरे को लगा कि ठीक है चलो भाई, क्या पता नंबर कम हो। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि आप वेट लिस्ट हैं, हमने 235 कॉल्स दे दिए थे, 180 सीट्स ही हैं, तो हमने वापस मेरिट लिस्ट बनाई, आपका नंबर है 215। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही पीछे है भाई। अंडर 200 होता तो तब भी चांस था। बट ठीक है, मैंने फिर पूछा उनको कि ये ऐसा कैसे आपने कर दिया, ये वो। तो बोलते हैं कि देखो, हमारा काम होता है न्यूज़ पहुंचाना आप तक,
बाकी सब डायरेक्टर के हाथ में, आप डायरेक्टर से जाके बात कर लें, आप आएँ कैंपस में और डायरेक्टर से बात करें। मैंने बोला ठीक है भाई। अब ये 15 तारीख को हो रहा है, ठीक है, जस्ट मेरे कैंपस पधारने से 2 दिन पहले, और 17 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। मैं पहुंचा वहाँ पे, ठीक है। मैंने वहाँ पे पहुँच के देखा कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत लोग हैं सेम सिचुएशन में, ठीक है। कुछ लोग तो फटाफट चेंज कर ले रहे हैं कि भाई ठीक है, हम ये प्रोग्राम छोड़ रहे हैं, हम दूसरा प्रोग्राम पकड़ ले रहे हैं, क्योंकि कैंपस से किसी को उठना नहीं। अब एडमिशन मिला है, सब लोग भाई जॉब वॉब छोड़ चुके हैं अपनी, और सब MBA करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। अब 2 दिन पहले फ़ोन आ रहा है कि भाई आपको तो एडमिशन नहीं मिला है। तो ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है। तो अब सबको वहीं पे था कि ठीक है रह लेते हैं, कोई ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं किसी के पास, तो सब प्रोग्राम चेंज कर लिए अपना, काफ़ी लोग। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर 1-2 दिन ये सब ड्रामा हुआ, तो डायरेक्टर ने तो बात नहीं की। फिर 3-4 दिन हुए, उसके बाद डायरेक्टर ने सबसे 1-on-1 बात की, सिंगल भाई, ठीक है। तो डायरेक्टर ने बोला कि आपके पास देखो, अब सीट्स तो हम 10 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 190 कर दिया 180 से। वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स वगैरह भी आए, मैं वीडियो है मेरे पास एक, वो वीडियो भी मैं इसके एंड में लगा दूँगा, शायद लगा दूँगा। तो वहाँ पे काफ़ी लोग हंगामा कर रहे थे, पेरेंट्स का भी ड्रामा हुआ था। फिर चौथे दिन डायरेक्टर ने बात की, बोला कि ठीक है हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, या तो आप IMT नागपुर चले जाओ, वहाँ पे कुछ सीट्स हैं मार्केटिंग और फाइनेंस में, कोर में नहीं है, मार्केटिंग फाइनेंस में है कुछ सीट्स, आप या तो वहाँ चले जाओ, या तो आप डिफ़र्ड एडमिशन ले लो, अगले साल आ जाओ, या तो आप प्रोग्राम चेंज कर लो, या तो आप वेट कर लो कुछ दिन। क्या पता, यहाँ से लोग जाते हैं वैसे जुलाई अगस्त में भी छोड़ के जाते हैं कॉलेज, तो आप वेट कर लो, क्या पता चले जाएँ तो आपको सीट मिल जाएगी। और इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सीट्स उतनी ही हैं जितनी हैं, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। हॉस्टल में भी रूम्स उतने ही हैं जितनी सीट्स हैं, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, आपके भी बंधे हुए हैं, तो कुछ हो नहीं सकता है दोस्त। तो फिर सबने प्लान किया ये कि ठीक है, सबने अपना अपना वो किया कि कुछ लोग ने प्रोग्राम चेंज कर लिया, कुछ लोग दूसरे कैंपस चले गए IMT नागपुर, कुछ लोग ने वेट करने का सोचा, कुछ लोग डिफ़र्ड लेके चले गए। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं वेट करूँगा, और रोज़ मैं आगे जाके उनको पूछता था कि मेरा नंबर कितना है अभी, है ना। तो मैंने काफ़ी दिन वेट किया, मैंने 21 दिन वेट किया, मेरा रैंक 193 तक हो गया था। उनके पास 190 सीट्स कर दी थी उन्होंने, मेरा 193 रैंक हो गया था। अब 1 जुलाई आ गया, ठीक है। अब हॉस्टल में सीनियर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अभी खेल हो गया शुरू। तो अब सीनियर्स आ रहे हैं, पहले तो सिर्फ जूनियर थे, जुलाई तक सिर्फ जूनियर्स थे वहाँ पे। फिर 1 जुलाई को सीनियर्स आए वापस अपनी इंटर्नशिप वगैरह करके, तो उनको भी रूम देने हैं। अब रूम पे तो हम कब्जा करके बैठे हैं, डिफर्ड एडमिशन, वो क्या बोलते हैं, प्रो एक्स्ट्रा बफर कॉल्स वाले जो लोग हैं, ठीक है, जिनका वेट लिस्ट है, वेट लिस्ट वाले हम लोग कब्जा करके बैठे रूम पे, तो रूम तो खाली करवाने पड़ेंगे। तो हमें भेज दिया गेस्ट हाउस में, ठीक है। जो भी सारे वेट लिस्ट वाले थे, हमको बोल दिया कि आपके गेस्ट हाउस है, तो रूम से बढ़िया है उनके ठीक है। तो गेस्ट हाउस में काफ़ी मज़े आ रहे थे, काफ़ी बड़ा रूम था, और AC था भाई। उनके हॉस्टल रूम्स में AC नहीं है, बट गेस्ट हाउस में AC है, फ्रिज है, ये वो, तो हम मज़े ले रहे थे काफ़ी वहाँ पे। तो 8 जुलाई तक मैंने ये सब वो किया, और मेरा नंबर नहीं बढ़ा था। फिर 8 दिन हो गए, मेरा नंबर नहीं बढ़ा, टोटल मैं 21 दिन रुका वहाँ पे। तो 193 से फिर हिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार वेस्ट है, अगर मेरे को एडमिशन नहीं ही मिलना है तो मैं रुकूंगा, और मैं फिर कैट दूँ तो मेरा कैट भी अगले बार, फिर अगली कैट भी बिगड़ जाएगा ना। क्योंकि मैं अगर मान लो अगस्त तक रुका और मेरा नहीं एडमिशन मिला, फिर अगस्त से मैं शुरू करूँगा तो कैट डूब जाएगा मेरा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलते हैं भाई अब। तो 8 तारीख को मैं निकल गया वहाँ से, 8 जुलाई को। 10 जुलाई को मैं इधर आ गया, डिफ़र्ड एडमिशन लेके आया था मैं। तो बैकअप प्लान मेरा यही था कि मेरे पास IMT हैदराबाद का एडमिशन पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर ये किया कि मैं 10 जुलाई को यहाँ पे पहुँच गया घर पे। फिर मैंने 10 जुलाई से वापस से अपना प्रिपरेशन शुरू की। मैंने सोचा काफ़ी कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में क्या गलतियाँ की थी और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं। तो फर्स्ट गलती तो मेरी यही थी कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। तो मैंने फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सोचा, और मैंने सीधा ले लिया PW, जो भी तुम्हें पता है। तो मैंने कौन सी कोचिंग ली थी, PW मैंने ले लिया सीधा, और फटाफट से मैंने फिर वापस शुरू कर दिया। जुलाई के एंड से मैंने मॉक्स भी स्टार्ट कर दिए। मॉक्स नहीं दिए थे लास्ट ईयर, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। मॉक्स ना देना और सिलेबस कंप्लीट ना करना, ये बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में की थी। फिर मैंने इस अटेम्प्ट में वो नहीं किया, और भाई परसेंटाइल तो ऑब्वियसली अच्छे थे अपने पास, बट कन्वर्ट्स नहीं थे।
बट हमें पता ये खुशी है कि हम लास्ट ईयर जो हमने फेस किया है उससे एटलीस्ट हम लोग बेटर जगह पे जा रहे हैं, जो कि इम्प्रूवमेंट है भाई। समझ रहे हो तुम? सक्सेस तुम कितना इम्प्रूव करते हो वो मैटर नहीं करता, इम्प्रूव करना मैटर करता है, ठीक है। कल जो थे तुम उससे तुम आज बेटर बनो, चाहे तुम 0.1% बेटर बनो या 0.001%, बट बेटरमेंट तो बेटरमेंट है भाई। तो इम्प्रूव करते जाओ, और इम्प्रूव किया मैंने तो वो अच्छी बात है। बाकी तो जो होगा वो देखेंगे। अभी हम और इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरे कॉल्स भी आए, बट अगर नहीं आते हैं तो आई एम अमृतसर इट इज़। वही बोल रहे हैं ये है, इसीलिए सर क्योंकि आपको सर समझ आ रहा होगा कि गलती कितनी बड़ी है। अगर कोई बच्चा इस केस के लिए सुसाइड कर लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेटा वो चीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं ये बात है, वो सही कह रहा है। वही यार, आपको ये सब बहुत पहले सोचना चाहिए था।